जोना की कहानी बहुत पुरानी है। यह एडवेंचर भगवान की बात न मानने और माफी की कहानी है। जोना एक प्रॉफिट था। भगवान ने उस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था। उस नाइनेवे शहर जाने को कहा गया था। वहां के लोग बहुत बुरे थे और भगवान उन्हें सजा देने वाला था। जोना निनेवे नहीं जाना चाहता था। यूस नहीं लगता था कि वो लोग भगवान की माफी के लायक हैं, तो वो भाग गया। वो एक जहाज पर चाद गया और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल दिया। जोना को लगा कि वो भगवान से छुप सकता है, लेकिन वो गलत था। भगवान ने एक बड़ा सा तूफान भेजा। जहाज एक खेलने वाली नाव की तरह इधर उधर हिलने लगा। 9 सेलर बहुत डर गए। वो जानते थे कि जहाज पर कोई ऐसा है जिसके कारण भगवान गुस्सा है। जोना ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रॉफिट था। इसका मतलब है कि उसे भगवान ने लोगों से बात करने के लिए चुना था। वो भगवान के मैसेजेस डिलीवर करता था। उसके नाम जोना का मतलब है दोवे। दोवेस को अक्सर पीस और होप का सिंबल माना जाता है। लेकिन जोना की कहानी पीसफुल नहीं है। यह रिबेलियन और रिडेम्पशन की कहानी है। भगवान ने जोना को निन्नेवे शहर जाने के लिए कहा। निन्नेवे एक पावरफुल शहर था। ये अपनी विकेडनेस के लिए जाना जाता था। भगवान ने निन्नेवितेस के दिलों में अंधेरा देखा। वो उन्हें रिपेंट करने का, अपने बुरे कामों से मुंह मोड़ने का मौका देना चाहता था। भगवान का इंस्ट्रक्शन जोना को क्लियर था, निनेवे जाओ और प्रीच करो। लेकिन जोना का दिल रेजिस्टेंस से भरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि निनेविटिस बच जाएं। वो उन्हें पुनिश होते देखना चाहता था। शायद वो निनेविटिस से डरता था। शायद यूस लगा कि वह सुधारने लायक नहीं है। कोई भी रीजन हो, जोना ने भगवान की बात न मानने का डिसाइड किया। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले एक जहाज पर चाद गया, निनेवे से और अपने कॉलिंग से दूर। जैसे जैसे जोना भगवान के ये पाथ से दूर जाता गया, समुंदर गुस्सा होने लगा। एक भयानक तूफान जहाज पर आ गिरा। वेव्स डेक से टकरा गए। हवा एक जंगल के जानवर की तरह चिल्लाते हुए छाल रही थी। 9 सेलर जो समुंदर के पक्के खिलाड़ी थे, वो भी डर गए। उन्होंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। वो जानते थे कि ये कोई आम तूफान नहीं था। यह तूफान भगवान ने भेजा था। सेक्शन 5 स्वॉलोड बाय अ फिश। तूफान बढ़ता गया। 9 सेलर्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने लॉट्स ड्रॉ किए ये देखने के लिए कि इस मुसीबत के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। लॉट जोना पर आया। जोना ने 9 सेलर्स के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने उन्हें बताया कि उसने भगवान की बात नहीं मानी है। अपनी जान और अपने जहाज को बचाने के लिए 9 सेलर्स ने जोना को जहाज से नीचे फेंक दिया। जैसे ही जोना पानी में गिरा, तूफान शांत हो गया। समुंदर शांत हो गया। लेकिन जोना को डूबने के लिए नहीं छोड़ा गया। एक बड़े से फिश ने, जिसे भगवान ने भेजा था, उस पूरा निगल लिया। सेक्शन 6 अ प्रेयर फॉर डिलीवरेंस। मछली के पेट के अंदर बंद एंड और मछली की बदबू से गिरा हुआ जोना के पास भगवान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यूस अपनी डिसोबीडियंस की गहराई का एहसास हुआ। उसने अपने डिस्पेयर की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना की। उसने भगवान की पावर और मर्सी को एक्सेप्ट किया। उसने प्रॉमिस किया कि अगर भगवान ने उस बचा लिया तो वो उसकी बात मानेगा। जोना की प्रेयर सिर्फ हेल्प मांगने के लिए नहीं थी, यह रिपेंटेंस की प्रेयर थी। वो फाइनली भगवान की बात सुनने के लिए तैयार था। सेक्शन 7 अ सेकंड चांस। भगवान ने जोना की प्रेयर सुन ली। 3 दिन और 3 रात के बाद मछली ने जोना को सूखी जमीन पर उगल दिया। क्या आप जोना की रिलीफ इमेजिन कर सकते हैं? यूस एक और चांस दिया गया था। भगवान ने जोना से फिर बात की। उसने यूस वही इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ निनेवे के बड़े शहर में जाओ और मेरा मैसेज उन्हें सुनाओ। इस बार जोना ने बात मानी। उसने हेजिटेट नहीं किया, उसने क्वेश्चन नहीं किया। वो निनेवे चला गया। सेक्शन 8 द रिपेंटेंस ऑफ निनेवे। जब जोना निनेवे पहुंचा तो उसने भगवान का मैसेज डिलीवर किया। उसने उन्हें उनकी विकेडनेस के बारे में बताया और भगवान के आने वाले पनिशमेंट के बारे में वार्न किया। जोना को सरप्राइज हुआ। निनेवे के लोगों ने उसकी बात सुनी। निनेवे के किंग ने सबको रिपेंट करने का ऑर्डर दिया। लोगों ने फास्ट रखा। उन्होंने सैकक्लॉथ पहना। वो अपने बुरे कामों से हट गए। पूरा शहर, किंग से लेकर सबसे गरीब किसान तक, भगवान के सामने झुक गया। सेक्शन 9 जोनास एंगर एंड गॉड्स कंपैशन। जोना गुस्सा हो गया। उसने भगवान का मैसेज प्रीच किया था। यूस एक्सपेक्ट थी कि भगवान निनवे को पनिश करेगा, लेकिन भगवान ने अपनी अनंत मर्सी में उनका रिपेंटेंस देखा। उसने उन्हें माफ कर दिया और शहर को बचा लिया। जोना के गुस्से ने उसके अपने दिल का फ्लॉ रिवील कर दिया।
यूस भगवान की मर्सी से ज्यादा अपने जस्टिस के सेंस की परवाह थी। उसने ओबीडियंस के बारे में एक वैल्यूबल लेसन सीखा था, लेकिन यूस अभी भी कंपैशन के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था। सेक्शन 10 लेसन्स फ्रॉम जोना's स्टोरी। जोना की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि भगवान का प्यार और मर्सी सबके लिए अवेलेबल है, उनके लिए भी जिन्होंने डिसोबे किया है। यह हुमेन इन चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती है, ओबीडियंस। जोना की कहानी हुमेन दिखाती है कि क्या होता है जब हम भगवान की बात नहीं मानते हैं। यह हुमेन ये भी दिखाती है कि उसकी तरफ वापस मुड़ने के लिए कभी भी देर नहीं होती। रिपेंटेंस। नाइनवे के लोगों का रिपेंटेंस हुमेन सिखाता है कि हम हमेशा अपने पापों से मुंह मोड़ सकते हैं और भगवान की माफी मांग सकते हैं। कंपैशन। भगवान की निनवे के लोगों के लिए कंपैशन हुमेन सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए भी कंपैशन दिखानी चाहिए, उनके लिए भी जिसे हम अपना एनिमी मानते हैं। गॉड्स पावर। पूरी स्टोरी में हम स्टॉर्म में, बड़े फिश में और डिलोन को बढ़ाने की भगवान की एबिलिटी में भगवान की पावर देखते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन। जोना की कहानी हर टाइम के लिए एक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो ह्यूमन होने का रियल मीनिंग बताती है। हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, हम सब भगवान की ग्लोरी से कम हैं, लेकिन भगवान अपनी अनंत मर्सी में ह्यूमन हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता है। वो ह्यूमन हमेशा एक और चांस देने को तैयार रहता है। ह्यूमन सिर्फ उसकी तरफ वापस मुड़ना है।